बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी कि जो देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स थोपेंगे उनके खिलाफ अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि अतिरिक्त टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कि अमेरिकी टेक कंपनियों के ऊपर से डिजिटल टैक्स नहीं हटेगा। ट्रंप की इस धमकी को यूरोप के लिए एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यूरोप के कई देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की बात कह रहे हैं। सर, ट्रंप ने जिस डिजिटल टैक्स की बात की है, डिजिटल टैक्स टैरिफ की बात की है, ये कौन सा टैरिफ है और इस बात के मायने क्या है? देखिए, ये नया मामला खुला है ट्रंप की तरफ से, और जो दुनिया भर की आईटी कंपनियों को और बाजारों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा करेगा। ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिका की टेक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन पर एक डीएसटी, डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हैं, उनके ऊपर अमेरिका में भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने एक और कही जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टैरिफ तो है, अमेरिका की से जो तकनीक और चिप्स का एक्सपोर्ट किया जाता है वो भी रोक दिया जाएगा, यानी इन देशों को ये नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रंप और बाइडेन दोनों का रुख इस मामले में एक जैसा था। बाइडेन भी बात पहले कह चुके थे कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं दुनिया के देशों में इन टेक कंपनियों पर, वो अमेरिका की कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं और चीन की कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, छूट देते हैं। और ट्रंप ने आज ये कहा कि अमेरिका जो है वो दुनिया के देशों का पिगी बैंक नहीं है, यानी पूरी दुनिया, अमेरिकी कंपनियां दुनिया के देशों की राजस्व वसूली के लिए नहीं है। इधर जो देश टैक्स लगा रहे हैं जिसको डीएसटी कहा जाता है, उसे उसके पीछे उन देशों का तर्क ये है, जैसे यूरोपीय संघ है, यूके है, कनाडा है। भारत ने भी एक टैक्स लगा रखा था जिसको बीच में बाद में हटा दिया गया था, शायद वो अमेरिका को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए। गूगल टैक्स जिसको भारत में कहा जाता है, बिल्कुल जी आपको याद होगा, ये उसको भी हटा दिया गया था अभी हाल में ही। तो ये जो देश लागू करते हैं उनका कहना है कि टेक कंपनियां लोकल रेवेन्यू पर टैक्स दें, क्योंकि उनका मुनाफा तो कहीं दूसरी जगह दर्ज होता है, वो प्रॉफिट्स वो अपने भारत से अपने उन दूसरे देशों में ले जाते हैं। पर जो यहाँ कम इस बाजार से जो कमाई कर रही हैं, चाहे वो यूरोप का बाजार हो या भारत का बाजार हो, वहां उन्हें टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भी इस बात की तैयारी की थी, और इस मुद्दे पर ट्रंप और बाइडेन ने कनाडा से डीएसटी पर व्यापार वार्ता भी रोक दी थी, जिसके बाद कनाडा डीएसटी को लेकर उसने अपना रुख बदला था। तो अब ट्रंप का ये खतरा इस बात तक ही नहीं है केवल कि वो टैक्स लगाएंगे, बल्कि दुनिया के देशों को अब तकनीक भी नहीं देंगे इस पर। ये बिल्कुल नया मोर्चा है डिजिटल टैक्सेशन के क्षेत्र में, जहां अब ट्रंप और दुनिया के देश आमने सामने खड़े होते दिख रहे हैं। लेकिन सर, ये जो नया टैरिफ है, इसका आप मार्केट पे, बाजार पे किस तरीके से इम्पैक्ट देख रहे हैं? सबसे ज्यादा तत्काल असर पड़ेगा आपको फ्रांस, यूके, ईयू और कनाडा जैसे देशों के ऊपर, क्योंकि जहां से कूटनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, ओईसीडी में जो टैक्स की वार्ताएं चल रही उन पर सीधा असर पड़ेगा। दुनिया के बाजार अभी ट्रंप के पहले मर्चेंडाइज टैरिफ से तो सेटल कर ही नहीं पा रहे हैं, और ये नई चीज आ गई है और चूंकि अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, मेटा जैसी कंपनियां दुनिया के ज्यादातर बाजारों में मोनोपोली रखती हैं, उनकी सेवाएं वहां मौजूद हैं, तो इन कंपनियों पर से आने वाला रेवेन्यू अगर गिरता है तो देश में उसके खिलाफ विरोध होगा, क्योंकि वो कंपनियां उनके बाजार से पैसा उठा रही हैं। ट्रंप ने बहुत चतुराई के साथ इसे अमेरिकी चिप्स और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से भी जोड़ दिया है, जो ये शर्त केवल चीन के लिए पहले लगाई गई थी। तो अब दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां पर डिजिटल टैक्स होगा, वहां हो सकता है कल ट्रंप अनाउंस कर दें कि उनको चिप्स नहीं मिलेंगे या सेमीकंडक्टर की तकनीक नहीं मिलेगी। तो मामला गंभीर है, हो सकता है दुनिया के देश इस मामले में ट्रंप के फैसले का विरोध करें, अमेरिकी टेक कंपनियों पर सख्ती की जाए। लेकिन गूगल, मेटा या अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों का तत्काल इतना बड़ा विकल्प भी नहीं है। तो ये एक नया विवाद है जो आने वाले समय में शुरू हो रहा है। इसका असर हमें टेक कंपनियों के पर भी दिखाई देगा, और पूरी दुनिया की जो टैक्सेशन पॉलिसीज है ग्लोबल टेक कंपनियों को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनियों को लेकर, उस पर भी दिखेगा। यहाँ संदर्भ में एक चीज और कहना जरूरी है कि ओईसीडी ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक व्यवस्था की थी, जिसमें था कि जो एमएनसीज हैं उनके ऊपर एक खास टैक्स लगाया जाएगा दुनिया के देशों में, क्योंकि वो वहां से कारोबार करती हैं लोकल इकोनॉमी से, और उन पर एक टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिस पर पूरी दुनिया में सहमति भी बनी थी। अब वो भी सहमति इसके बाद खतरे में पड़ेगी।